हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आए हैं एक न्यू लेसन के साथ, जो कि एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, और आप ध्यान से सुनेंगे और जो भी वर्ड वगैरह आपको मुश्किल लगेंगे उसे आप नोट कर सकते हैं, और कोई सेंटेंस में भी दिक्कत हो तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें कैसे कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम टाइटल देखेंगे, और टाइटल में लिखा हुआ है द एस। एस मीन्स गधा होता है, तो गधा पे आधारित है ये ऐसे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है एन एस अपीयर्स लाइक अ हॉर्स। देखिए, अपीयर्स मतलब होता है लगना या दिखना, लाइक मतलब के जैसा, किसके जैसा, हॉर्स के जैसा। इसका मतलब हुआ कि जो गधा होता है वो कैसा दिखता है, हॉर्स के जैसा दिखता है। एन एस अपीयर्स लाइक अ हॉर्स, एक गधा हॉर्स की तरह यानी घोड़ा की तरह दिखता है। ठीक है, फुल स्टॉप है। आगे देखते हैं। इट इज़ स्मॉलर इन साइज, ये आकार में छोटा होता है। साइज मीन्स आकार, स्मॉलर मीन्स छोटा, मतलब यह आकार में छोटा होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग फेस एंड अ बसी टेल। देखिए, लॉन्ग फेस में तो उसका चेहरा जो होता है लंबा होता है, एंड ला के जोड़ा है यहाँ पे, और अ बसी टेल, जो टेल होता है वो बसी होता है। बसी मतलब गुच्छेदार, गुच्छा की तरह उसका पूँछ होता है। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो फेस होता है, उसका जो मुंह होता है लंबा होता है, और उसका जो पूँछ होता है वो गुच्छा जैसा होता है। इट हैज़ 4 लेग्स, ये तो बहुत आसान है, इसके पास 4 पैर होते हैं। द एस इज सीन इन इंडिया, अरेबिया, स्पेन, तिब्बत एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए क्या कह रहा है कि जो एस है वो सीन मतलब देखा जाता है या पाया जाता है। सीन मतलब देखा जाना या पाया जाना। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इंडिया में, अरेबिया में, स्पेन में, तिब्बत में, एंड सम अदर मतलब कुछ और पार्ट्स ऑफ द इंडिया, इंडिया नहीं ये वर्ल्ड है, कुछ और दुनिया के कुछ और हिस्सों में भी यह पाया जाता है। कौन, गधा। आगे देखते हैं। इट कैन नॉट रन फास्ट, मतलब ये तेज़ी से नहीं दौड़ सकता। इट कैन नॉट रन फास्ट, कैन नॉट मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर जानवर या जो भी हो, जो अगर वो किसी काम को नहीं कर पाता है तो उसको हम कैन नॉट से करके बताते हैं। तो कह रहा है कि वो रन नहीं कर सकता है। कैसा, फास्ट मतलब तेज़ी से वो नहीं दौड़ सकता है। कौन, ये ईट किसके लिए है, तो ये ईट है गधा के लिए। इट वॉक स्लोली मतलब ये धीरे धीरे चलता है, दौड़ नहीं सकता लेकिन ये धीरे धीरे चल सकता है। फिर है इट इज़ वेरी स्टूपिड एंड डल एनिमल। कह रहा है कि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड होता है, मूर्ख होता है, और डल होता है। डल मतलब मंद होता है, बिल्कुल शांत होता है। तो ये जो गधा है वो स्टूपिड होता है और शांत होता है। फिर नेक्स्ट है इट फीड्स ऑन ग्रास। अच्छा, फीड्स ऑन मतलब जिंदा रहना या फिर खाना खाना, जिस चीज़ पे आधारित रहता है ना इंसान या जानवर या जो भी, उसके लिए हम फीड्स ऑन लगाते हैं कि हम क्या खाते हैं। उसी प्रकार जानवर क्या खाता है उसके लिए भी हम फीड्स ऑन लगाते हैं। तो यहाँ पे आस का बात हो रहा है गधा का, तो गधा के लिए लिखा है यहाँ पे कि इट फीड्स ऑन, ये किस चीज़ पे आधारित होता है, ग्रास यानी कि घास पे, ग्राम मतलब चना पे, लीव्स ऑफ द ट्रीज मतलब पेड़ पौधा का जो पत्तियाँ होती है उस पर भी ये आधारित रहता है। हे मतलब जो घास फूस होता है, हे और स्ट्रे को, स्ट्रो है ये, हे और स्ट्रो को कहते हैं घास फूस। तो घास फूस पे भी आधारित रहता है ये। किन किन चीज़ों पर आधारित रहता है ये, क्या क्या चीज़ खाता है, ग्रास खाता है, चना खाता है, पत्तियाँ खाता है, और घास फूस खाता है। इट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एनिमल, जो ये गधा है वो बहुत ही मेहनती होता है। ये ईट किसके लिए है, गधा के लिए है। वेरी हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा, वर्किंग एनिमल मतलब वेरी हार्ड वर्किंग एनिमल, बहुत मुश्किल भरा काम भी ये कर लेता है। ठीक है, समटाइम्स इट बिकम्स वेरी स्टूबन, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा जिद्दी बन जाता है। स्टूबन मतलब जिद्दी। ठीक है, कहिएगा कुछ करेगा कुछ, इसका मतलब स्टबन मतलब ये होता है कि उसको आप जो कमांड दे दीजिएगा वो नहीं करेगा, उसको जैसा बोला जाएगा वैसा नहीं करेगा, तो उसको हम स्टूबन कहते हैं। तो गधा भी क्या होता है, स्टूबन होता है, जिद्दी होता है। इट्स ब्रेइंग इज़ वेरी हार्श, उसका जो आवाज़ होता है, ब्रेइंग मतलब आवाज़, जब वो हिनहिनाता है तो वो बहुत हार्श होता है। हार्श मतलब होता है खराब। एंड और अनप्लीजेंट टू द ईयर, अनप्लीजेंट मतलब जो खराब होता है, ईयर मतलब कानों के लिए, मतलब सुनने में जो बुरा लगता है वो क्या कहलाता है, अनप्लीजेंट टू द ईयर। जो सुनने में बुरा लगे वो हमारे कानों के लिए क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है। तो जिसकी जो आवाज़ होती है इस गधे की, वो हार्श होता है मतलब कड़वा होता है, और हमारे कानों के लिए
अनप्लीजेंट होता है, मतलब बुरा लगता है सुनने में। द एस कैरीज हेवी लोड्स, मतलब जो गधा होता है वो बहुत ही भारी भारी वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, ठीक है जी। हेवी मतलब भारी और लोड मतलब वस्तु, ठीक है। और कैरी करता है, कैरी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को पहुंचाना कैरी कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट यूज्ड बाय वाशरमैन टू कैरी क्लोथ्स। वाशरमैन मतलब होता है धोबी, जो धोबी होता है इस गधे का इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए। कैरी मतलब धोना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या ढोएगा, क्लोथ्स को। क्लोथ्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए गधा का इस्तेमाल कौन करता है, वाशरमैन, ठीक है। क्लोथ्स मतलब कपड़ा, ठीक है। क्लोथ्स मतलब कपड़ा। द पॉट मेकर, जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, पॉट या फिर घड़ा वगैरह बनाने वाले होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या फिर घड़ा बनाते हैं, उसको पॉट मेकर्स कहते हैं। यूज देम, ये देम है गधा के लिए, यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसका, गधे का। टू कैरी ब्रिक्स, ईंट ढोने के लिए। एंड द बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी यूज़ करते हैं किसका, गधे का। देम मतलब गधा। टू कैरी डिफरेंट काइंड्स, टू कैरी मतलब ढोने के लिए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड स्टफ्स। फूड स्टफ्स मतलब क्या होता है, खाने पीने की वस्तु, ये है फूड स्टफ्स, मतलब खाने पीने की वस्तु को भी इस्तेमाल किया जाता है ढोने के लिए, किसके द्वारा, बिजनेस मैन के द्वारा, ठीक है। टू द मार्केट, कहाँ तक ले जाने के लिए, मार्केट तक ले जाने के लिए, मार्केट तक फूड स्टफ को ले जाने के लिए गधा का इस्तेमाल किया जाता है, किसके द्वारा, बिजनेस मैन के द्वारा, ठीक है। फिर है द मास्टर ऑफ द आस समटाइम्स राइड्स ऑन इट। देखिए द मास्टर मतलब मालिक, किसका मालिक, जो गधा होता है उसका मालिक कभी कभी इस पर सवार हो जाता है। राइड ऑन इट मतलब सवार हो जाना, गधे पे सवार भी हो जाता है। जिस तरह से लोग हाथी पे या फिर घोड़ा पे या ऊँट पे बैठ जाते हैं, उसी प्रकार अगर कोई गधा बैठ जा रहा है तो उसको हम राइड्स ऑन कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका मालिक होता है वो कभी कभी क्या करता है, गधा पे भी सवार हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल, ये बहुत ही उपयोगी जानवर है। एंड हार्मलेस एनिमल, ये बहुत ही उपयोगी और हार्मलेस मतलब जो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता हो, जो बहुत निर्दोष होता है, उसको हम हार्मलेस कहते हैं। अतः इसका मतलब हुआ कि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और हार्मलेस होता है, जो कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं भी कोई वर्ड वगैरह मुश्किल लग रहा हो या फिर हम कोई वर्ड का मतलब नहीं बता पा रहे हैं, तो आप उसे नोट कर लें। और उसका मीनिंग आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के पूछ सकते हैं या फिर आप कहीं से सर्च करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप न्यू व्यूअर है तो। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश से हिंदी समझना चाहते हैं, इंग्लिश को पढ़ करके। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को इंग्लिश पढ़ करके हिंदी कैसे समझा जाता है ये सिखाया जाए। और जो भी चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती है वो आसानी से समझ में आने लगे लोगों को। तो ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।